के समान नेत्र वाले राजकुमार रामचंद्र जी ने जब मन के मोह दूर करने वाले वचन कहे तो उस सभा में उपस्थित लोगों के नेत्र विस्मय से विकसित हो गए, मानो रामचंद्र जी की वाणी सुनने को उत्कंठित और खड़े रोमों के सबके वस्त्र छिप गए। अर्थात आश्चर्यदायक वाणी को सुनकर सबके रोम कंटक के समान खड़े हो गए। वैराग्य की बातें सुन लोगों की सारी वासनाएं नष्ट हो गई और लगा कि सबके सब लोग एक मुहूर्त के लिए मानो अमृत के समुद्र के तरंगों में ओत-प्रोत हो गए। बड़े आदर के साथ सबने कल्याणकारी रामचंद्र जी के वचनों को आनंद से प्रफुल्ल चित्रार्पित के समान होकर सुना। उस सभा में उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों, मंत्र में निपुण जयंत और दृष्टि आदि मंत्रियों, दशरथ आदि राजाओं, नगर निवासियों, परशु पादल देश के राजाओं, कर देने वाले छोटे छोटे राजाओं, राजपुत्रों, ब्रह्मवादियों, भृत्यों, पिंजड़े में बंद पक्षियों, क्रिया रहितों के क्रीड़ा मृगों, भोजन को छोड़कर तुरंगों, अपने अपने झरोखों में बैठकर कौशल्यादि रानियों ने कानों में पहने भूषणों की खनखन की ध्वनि को बंद कर वनिता गणों, वाटिका में रहने वाले और अटारियों पर रहने वाले कबूतरों, पंख के और मुख के शब्दों को बंद करके पक्षियों के समूहों, सिद्धों, आकाश में विचरने वाले गंधर्व और किन्नरों तथा नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों तथा अन्य देवताओं के स्वामी इंद्रादिकों को, विद्याधर और महारगों के रामचंद्र जी के विचित्र अर्थों से परिपूर्ण बड़े उदार वचनों को बड़े आदर के साथ सुना। इसके अनंतर रघुकुल रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर कमल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी के मौन होने पर सिद्ध, गंधर्वादि मुमुक्षु देवताओं ने साधुवाद धन्यवाद कहते हुए आकाश से पुष्पवृष्टि की। वह वृष्टि मंदार पुष्पों के कोशों में विश्राम करने वाले भ्रमरों के जोड़ों से शब्दायमान उत्तम सुगंध से मनुष्यों को संतुष्ट और अपने वश में करने वाली थी। वह पुष्पवृष्टि आकाश की वायु से गिराई हुई तारागणों की पंक्ति के समान पृथ्वी पर गिरी हुई स्वर्ग की स्त्रियों के हास्य की शोभा के सदृश थी। विद्युत से शोभायमान आकाश से गिरे हुए मेघों के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह के सदृश और फेंके हुए नवनीत मक्खन के पिंडों के समान थी। बड़ी भारी हिमवृष्टि के तुल्य मोतियों के हारों के समूह के समान, चंद्रमा की किरणों की माला के सदृश, क्षीर सागर की तरंगों की श्रेणी के तुल्य थी। केसर सहित कमलों से शोभित गूंजने वाले भ्रमर समूह सहित शीतकार शब्दों से मधुर गाने वाले वायु से किंचित कंपित हो रही थी। भ्रमणशील केतकी के समूह सहित और विकसित कुमुदिनियों के समूह तथा गिरते हुए कुंडों के समूह सहित और चंचल कमलों से पूर्ण थी। आंगन गृह और अटारियों को आच्छादन करने वाली उस पुष्पवृष्टि को पूर्ववासी नर नारियां गर्दन उठाकर देख रहे थे। खिले हुए कमल, केतु और निर्मल आकाश से गिरी हुई ऐसी पुष्पवृष्टि को किसी ने अब तक नहीं देखा था, इसलिए यह पुष्पवृष्टि सब प्राणियों के लिए विस्मयकारी हुई। वह वृष्टि आकाश में अदृश्य सिद्धों के समूह से प्रेरित थी और वह आधी घड़ी तक होती रही। भरी हुई सभा तथा पुष्पवृष्टि के शांत होने पर सभासदों ने सिद्धगणों के इस वचन को सुना। हम लोग कल्प पर्यंत सिद्धों की सेनाओं में संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, परंतु वेदों का सार और कर्णों के लिए अमृत के समान मधुर या अपूर्व वचन आज ही सुन रहे हैं। हम लोग कल्प पर्यंत सिद्धों की सेनाओं में संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, परंतु वेदों का सार और कर्णों के लिए अमृत के समान मधुर या अपूर्व वचन आज ही सुने हैं। रविकुल के चंद्र श्री रामचंद्र जी ने राग द्वेष छोड़कर जो वचन कहा, उसे सुनना बृहस्पति के लिए भी दुर्लभ है।
अहो, श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से निःसृत बुद्धि के लिए आनंददायक वह महापवित्र वचन हम लोगों ने आज ही सुना है। जिन्होंने यह वचन नहीं सुना उनका जन्म व्यर्थ है। शांतिदायक अमृत के सदृश अति रमणीय ज्ञाति, कुल, चरित्र और धर्मादि ज्ञान से प्राप्त उत्तमता को सफल, कारक और अनेक क्लेशों से रक्षा करने वाला यह श्री रामचंद्र जी का कथन उचित है। उसको श्रवण करके हमको शीघ्र ज्ञान हो गया, अर्थात उनके वचन सुनने से स्वर्गादि सुख भी हमको तुच्छ दिखाई देने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित नभश्चर साधुवाद नामक 32वां सर्ग पूर्ण। त्रयस्त्रिंशः सर्ग। इस सर्ग में सिद्धों का सभा में उपस्थित होना और उनके द्वारा योग्य वचनों से रामचंद्र जी की प्रशंसा किए जाने का वर्णन किया गया है। सिद्ध ने कहा, रघुकुल केतु श्री रामचंद्र जी के इस परम पवित्र वचन का महर्षि जो उत्तर देंगे उसे सुनना सबके लिए उचित रहेगा। हे नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनिगण तथा अन्य महर्षि निर्विघ्नता पूर्वक शीघ्र महर्षि के उत्तर को सुनने के लिए पधारे। संपत्ति से पूर्ण सुवर्ण के समान प्रकाशमान चारों ओर से पवित्र दशरथ की सभा में हम लोगों को उसी तरह से चलना चाहिए जैसे कमलिनियों के निकट भ्रमर जाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सिद्धों के ऐसा कहने पर आकाश निवासिनी दिव्य मुनियों की माला उस विशाल सभा में जहाँ रामचंद्रादि विराजमान थे शीघ्र ही आकर उपस्थित हुई। उसके अग्रभाग में वीणा बजाते हुए मुनीश्वर नारद जी थे। मध्य में जल से पूर्ण कमंडलु लिए श्याम वर्ण श्री व्यास भगवान थे। वह मुनियों की माला भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि मुनि नायकों से शोभित च्यवन, उद्दालक, उशीर और शर्लोमा आदि ऋषियों से भूषित थी। आपस में एक दूसरे की रगड़ से उस मुनि मंडली में मृगशालाओं के रोम ऊंचे नीचे हो गए थे। चंचल रुद्राक्ष की माला और उत्तम कमंडलु धारण किए हुए और आकाश में तारागणों की पंक्ति के समान एवं अधिक तेज के प्रसार से श्वेत वर्ण तथा सूर्यों की पंक्ति के सदृश एक दूसरे की मुख की शोभा को बढ़ाने वाली थी। अनेक प्रकार के रत्नों की पंक्ति के समान आपस के अंगों को नाना प्रकार के वर्णों से युक्त करने वाली और मोतियों के समान एक दूसरे की शोभा बढ़ाने वाली थी। चंद्रिका के वृष्टि के सदृश विलक्षण सूर्यमंडली के तुल्य अधिक काल से एकत्र पूर्ण चंद्रमाओं की पंक्ति के समान मुनियों की मंडली उपस्थित हुई। उसमें एक और तारा के समूह के मेघ के समान श्याम वर्ण वाले व्यास भगवान शोभित हो रहे हैं और उसमें एक और ताराओं के समूह के मेघ के समान श्याम वर्ण वाले व्यास भगवान शोभित हो रहे हैं और अन्य स्थान में ताराओं के समूह में चंद्रमा के समान श्री नारद जी विराजमान है। इंद्र के समान इस सेना में देवताओं के मध्य में श्री पुलस्त्य ऋषि विराजमान है। महर्षि अंगिरा देवताओं में सूर्य के समान वहां पर शोभित है। इसके अनंतर सिद्धों की सेना पृथ्वी पर चलने लगी। तब दशरथ जी की संपूर्ण सभा खड़ी हो गई। एक स्थान पर एकत्रित होकर परस्पर मिलित अंगों की शोभा वाले वे पृथ्वी और आकाश निवासी दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अत्यंत शोभित हुए। कोई हाथों में बांस की छड़ी लिए हैं, कोई लीला कमल धारण किए हैं, किसी की शिखा में दुर्वा के अंकुर है, किसी के केशों में चूड़ामणि गूंथे हैं, कोई जटाजूट से कपिल धूम्र वर्ण के हो रहे हैं, किसी के मस्तक पर मालाएं भूषित है, किसी ने अपनी अपनी कलाइयों में रुद्राक्ष की माला और किसी ने पुष्पों की मालाएं धारण कर रखी हैं। किसी ने अपने शरीर को चीर वल्कल से आच्छादित किया है, किसी ने माला और पीतांबर से किसी की कटी में मुंज की मेखला है और कोई मोतियों से भूषित है। उन सब नवचारियों की वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने
अर्घ्य पाद्य और उत्तम वचनों से क्रम से पूजा की। उन सब नवचारी सिद्ध आदि महात्माओं ने भी वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की अर्घ्य पाद्य और वचनों से बड़े आदर से पूजा की। उस संपूर्ण सिद्धादि के समूह की राजा ने बड़े आदर से पूजा की और सिद्ध समूह ने कुशल कृष्ण की वार्ता से राजा की पूजा की। परम तत्ववेत्ता परम तत्व रूप ही है, दिखावा मात्र दृश्य में दिखावा मात्र आभास मात्र रूप नहीं है। परम तत्ववेत्ता परम तत्व रूप ही है, दृश्य में दिखावा मात्र आभास मात्र रूप नहीं है। क्लियर? क्या बोले? क्लियर। क्या बोलो? परम तत्ववेत्ता परम तत्व रूप ही है, दृश्य में दिखावा मात्र आभास मात्र रूप नहीं है। इस प्रकार की प्रीति और दान मानादि सामग्रियों से आपस में एक दूसरे से सत्कृत वे आकाश और पृथ्वी के विहारी महात्मा अपने अपने योग्य आसनों पर बैठ गए। योग्य वार्तालाप से, पुष्पवृष्टि से और प्रशंसा से चारों ओर से उन सभी ने नम्रता से सम्मुख उपस्थित श्री रामचंद्र जी की पूजा की। उनके मध्य में राज्य लक्ष्मी से शोभित श्री रामचंद्र जी विराजे तथा विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी और सब मंत्रीगण, देवपुत्र नारद जी, मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, मरीचि जी, दुर्वासा जी तथा अंगिरा जी, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह और मुनीश्वर शर्लोमा जी, वात्स्यायन, भरद्वाज और मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, उद्दालक, रुचिक, शर्याती और च्यवन जी। वशिष्ठ राम के इस सर्वश्रेष्ठ परम तत्व के संवाद में ये जो सारे अनंत व्यापक जो परम तत्व रूप जो है, तो उसी रूप के सब परम तत्ववेत्ता हाजिर है। वशिष्ठ राम के इस सर्वश्रेष्ठ परम तत्व के दिव्य अलौकिक सत्य से सुंदर संवाद में एक जो सारे अनंत व्यापक जो सारा अनंत व्यापक परम तत्व के उसी रूप परम तत्व रूप सारे परम तत्ववेत्ता हाजिर है। और ऐसा कहते हैं कि हम भी इसी परम तत्व का सब परम तत्ववेत्ताओं परस्पर संवाद किया है, लेकिन वशिष्ठ ने उस परम तत्व का जैसा प्रकाश किया है वैसा हमने कहीं नहीं सुना। ऐसा वो लोग इकरार करते हैं। समझ आया क्या? ऐसा हमने सारे कल्प में और सारे अनंत जो व्यापक जो अस्तित्व है उसमें सारे परम तत्ववेत्ताओं ने परस्पर जो वो सर्वश्रेष्ठ परम तत्व का संवाद किया है, यही उसमें से किसी भी संवाद ये वशिष्ठ जैसा नहीं है। ऐसा तो ये श्रवण करने मात्र से मनुष्य परम तत्व रूप हो जाता है, और ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। क्लियर? ये 44वां राउंड है, ये आजकल का नहीं है, वर्षों से अखंड है। वर्षों से हम इसमें अखंड है, हम दूसरे नहीं हैं। ये हम दूसरे नहीं हैं, हम जो है सो है। क्लियर है? चलो ये तथा और भी वेद वेदांग पारंगत ब्रह्म ज्ञानी मुख्य महात्मा गण वहाँ विराजे।
आचार्य से विधि पूर्वक अंग सहित चारों वेदों को पढ़ने वाले वशिष्ठ और विश्वामित्र जी सहित नारद आदि महर्षियों ने नतमस्तक श्री रामचंद्र जी के विषय में यह वचन कहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि अनेक गुणों से शोभित वैराग्य रस सहित परम उदार वाणी कुमार श्री रामचंद्र जी ने ऐसा वचन कहा जिसके वक्तव्य अर्थ सिद्धांत रूप है, जो पदार्थ तत्वबोध सहित है, अर्थात जो केवल कल्पना मात्र नहीं है अपितु पंडितों की सभा के योग्य है, जिसके अक्षर स्वच्छ है, जो उत्तम और आशय से पूर्ण, हृदय के लिए आनंददायक, पूज्य श्रेष्ठ पुरुषों के उचित चित्त की चंचलता दोष से इनकी वाणी शून्य स्वच्छ युक्त अर्थ है, जिसके पद व्याकरण की रीति से शुद्ध है, जिसका अर्थ बाधित नहीं है, हितकारक, कुछ अक्षर बोलने में छोड़ और विलंबितादि दोषों से रहित और संतोषदायक ऐसा रामचंद्र जी का वचन किसके लिए विस्मयकारक नहीं है। सर्व अंशों में हृदय के प्रति आनंददायक चमत्कार में निमग्न करने वाली, इष्ट अर्थों को देने में सर्वदा शीघ्र स्मरण कराने वाली सरस्वती सैकड़ों वक्ताओं में से किसी एक की ही होती है, अर्थात ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। सर्व अंशों में हृदय के प्रति आनंददायक चमत्कार में निमग्न करने वाली, इष्ट अर्थों को देने में सर्वदा शीघ्र स्मरण कराने वाली सरस्वती सैकड़ों वक्ताओं में से किसी एक की ही होती है, अर्थात ऐसी वाणी दुर्लभ होती है। हे कुमार, विवेक रूपी फल से शोभायमान यह बुद्धि रूप शर की लता, सूक्ष्म पदार्थ को भी भेदन करने से बुद्धि का शर की लता रूप में वर्णन किया गया है। हे कुमार, विवेक रूपी फल से शोभायमान यह बुद्धि रूप शर की लता आपको छोड़कर और किसी पुरुष की विचार और वैराग्य रूपी पुष्प और पल्लव से नहीं बढ़ सकती है। श्री रामचंद्र जी के समान असाधारण प्रकाश करने वाली बुद्धि रूप दीपक की शिखा जिसके हृदय में स्थित है, वही पुरुष है। श्री रामचंद्र जी के समान असाधारण प्रकाश करने वाली बुद्धि रूप दीपक की शिखा जिसके हृदय में स्थित है, वही पुरुष है। रक्त, मांस और हड्डी रूप शरीर में ही आत्मबुद्धि वाले जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि पदार्थों के भोग में जीवन को बिताते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, वे जड़ के समान है। इस संसार में जो मनुष्य जन्म पाकर आत्म तत्व पर विचार नहीं करते, वे अज्ञान में मोहित केवल पशु हैं और ऐसे लोग बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु के दुख में फंसे रहते हैं। जैसे कामादि शत्रुओं को मर्दन करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसा पूर्वापर विचार के योग्य निर्मल स्वभाव वाला मनुष्य बड़ी कठिनता से कहीं एक दिखाई देता है। जैसे कामादि शत्रुओं को मर्दन करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसा पूर्वापर विचार के योग्य निर्मल स्वभाव वाला मनुष्य बड़ी कठिनता से कहीं एक दिखाई देता है। इस संसार में सबसे उत्तम आत्म साक्षात्कार रूप फल युक्त सुभग मूर्ति आम्र के वृक्षों के समान कल्याणकारी विरले ही कोई कोई होते हैं। इस संसार में सबसे उत्तम आत्म साक्षात्कार रूप फल युक्त सुभग मूर्ति आम्र के वृक्षों के समान कल्याणकारी विरले ही कोई कोई होते हैं। उत्तम रीति से जगत की दशा को दिखाने वाला आत्म तत्व दर्शन पर्यंत का चमत्कार इस असामान्य बुद्धि वाले राम जी के ही अंतःकरण में इस अवस्था में देखने को मिल रहा है। सुंदर और चढ़ाने में सुलभ फलदायक और पत्रों से शोभित सामान्य वृक्ष सब देशों में होते हैं, जबकि चंदन वृक्ष कहीं कहीं मिलते हैं। फल और पत्रों वाले वृक्ष सदा सब वन में होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार कारक लवंग का वृक्ष सर्वत्र सुलभ नहीं है। चंद्रमा की चंद्रिका के समान शीतल उत्तम वृक्ष की कली के सदृश रमणीय और पुष्पों से सुगंधता की पंक्ति के समान श्री रामचंद्र जी में ही चमत्कृति विलक्षणा देखने को मिलती है।
हे द्विजेंद्र गण, उद्दंड दुष्टता सहित और दैव से रचित इस नष्ट संसार में सार अति दुर्लभ है। जो सदा ध्यान में निमग्न कीर्ति की निधि सार वस्तु की प्राप्ति के लिए सदा उद्योग करते हैं, वे ही धन्य सज्जनों में अग्रणी और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। रामचंद्र जी के समान इस समय न कोई है और न प्रथम देखा गया और न आगे भी होने वाला है, ऐसी हम लोगों की सम्मति है। उचित प्रश्न से और रहस्य के उद्घाटन से संपूर्ण संसार को आनंद रूप चमत्कारदायक श्री रामचंद्र जी के चित्त का आत्मज्ञान प्राप्त करने का मनोरथ यदि सफल न हो तो निश्चय प्रत्यक्ष रूप में हम हत बुद्धि मुनियों का ही दोष है। अर्थात यदि रामचंद्र जी को ही हम लोगों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो हमारा ज्ञानी होना व्यर्थ ही है। बहुत लंबा कुछ है। 33वां संपूर्ण प्रथम वैराग्य प्रकरण संपूर्ण। शुभम अस्तु। वैराग्य प्रकरण हाँ, वो जो लिखते हैं ना योग वासिष्ठ महारामायण, हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त 32,000 संहिता में मोक्षोपाय के वैराग्य प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित नवश्चर महिचर सम्मेलन नामक 33वां सर्ग पूर्ण। प्रथम वैराग्य प्रकरण संपूर्ण। शुभम अस्तु। द्वितीय मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। प्रथम सर्ग। स्वयं अपने विचार से आत्म तत्व के जानने और पिता के कहने पर भी अविश्वासकारी शुकदेव जी को जनक के कथन से तत्व में विश्राम मिलने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जिस समय सभा में उपस्थित सिद्धादिकों ने बड़े उत्साह के साथ गंभीर नाद युक्त वचन कहा, उस समय सम्मुख स्थित अधिकारियों में मुख्य श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ राघव, अब आपके लिए कोई और पदार्थ जानने को शेष नहीं है। आपने स्वयं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। स्वभाव से निर्मल आपकी बुद्धि रूप दर्पण में किंचित शोध मात्र की आवश्यकता है। भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी की बुद्धि जिस प्रकार समस्त ज्ञेय पदार्थों को जान गई थी, तथापि आचार्य के उपदेश द्वारा केवल अंत में विश्रांति मात्र की आवश्यकता शेष थी, वैसी ही दशा आपकी बुद्धि की भी है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, व्यास जी के पुत्र स्वयं तत्वों को जानने में समर्थ थे, परंतु उनका चित्त विश्राम को क्यों प्राप्त नहीं हुआ और गुरु के उपदेश से शुद्ध बुद्धि द्वारा चित्त विश्राम कैसे प्राप्त हुआ? श्री विश्वामित्र जी ने कहा, अपने ही वृत्तांत के समान व्यास जी के पुत्र का वृत्तांत जानो, जो कि जन्मों का अंत करने का हेतु है। मैं उस वृत्तांत को आपसे कहता हूँ, आप उसे सुनिए। सूर्य के सदृश तेजस्वी, अंजन के पर्वत के समान दीप्तिमान ये व्यास जी भगवान आपके पिता के समीप सुवर्ण के आसन पर बैठे हैं। यहाँ व्यास और शुकदेव का पूर्व द्वापर में उत्पन्न होना ग्रहण करना उचित है, क्योंकि प्रति द्वापर में व्यासावतार का भेद प्रसिद्ध है। चंद्रमा के समान मुख वाले सब शास्त्रों के वेत्ता महाबुद्धिमान शुकदेव नाम से प्रसिद्ध इनके पुत्र भी साक्षात मूर्तिमान यज्ञ के सदृश हैं। जब उन्होंने संसार की दशा को भली भांति हृदय में सोचा विचारा, तब उनको भी आपके ही समान ऐसा ही विचार उत्पन्न हुआ था। महाबुद्धिमान शुकदेव जी ने उसी अपनी विवेक बुद्धि से ही उत्तम रीति से दीर्घ काल तक विचार करके जो परमार्थ में सत्य आत्म तत्व है उसे जान लिया। इन्हें जब स्वयं परमार्थ वस्तु प्राप्त हो गई तो फिर भी ये अशांत चित्त वाले ही रहे, क्योंकि परमार्थ में सत्य वस्तु आत्म तत्व यही है, ऐसा विश्वास इनकी आत्मा में नहीं हुआ। जो संसार के विषय भोग हैं वे अनेक क्लेशों के कारण है।
अतः उन सबको देख जानकर इनका चित्त वैसे ही विरक्त हुआ जैसे जल की धाराओं से चातक का। निर्मल बुद्धि युक्त सुखदेव जी ने मेरु पर्वत पर एकांत में शांत चित्त होकर स्थित कृष्ण द्वैपायन मुनि अपने पिता से भक्ति भाव पूर्वक पूछा, हे भगवान, प्राणियों को भ्रम में डालकर ठगने के लिए कृत्रिम चेष्टाधारी यह संसार रूपी आडंबर किस देश काल में और कैसे उत्पन्न हुआ, कब और किसी रीति से इसकी शांति होती है, यह पूछने पर आत्म तत्व के वेत्ता व्यास मुनि ने यथावत निर्मल ज्ञान जो कुछ वक्तव्य था वह सब पूर्ण रीति से सुखदेव जी से कह दिया। इस उपदेश को ग्रहण करके सुखदेव जी ने अपने मन में विचारा कि यह ज्ञान तो मुझे पहले से था, पिताजी ने कोई अपूर्व बात ज्ञान नहीं कही, इसलिए उन्होंने श्रद्धा की बुद्धि से आदर पूर्वक पिता के वचन ज्ञान उपदेश का अधिक सम्मान नहीं किया। भगवान व्यास जी भी अपने पुत्र के इस आशय को समझ गए और बोले, हे पुत्र, मैं इससे और अधिक यथार्थ रूप से कुछ नहीं जानता। पृथ्वी पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, उसे जानने योग्य वस्तु का यथावत ज्ञान है, उससे तुमको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पिताजी के यह कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से पृथ्वी पर जनक जी से पालित विदेह नगरी पहुँचे। ड्योढ़ी द्वारों ने महात्मा जनक जी से निवेदन किया कि द्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उपस्थित हैं। सुखदेव जी का वृत्तांत जानकर जनक जी ने यह विचारा कि यदि इनको यथाशीघ्र उपदेश दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि यह उसका आदर न करे, क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि कुछ लोग बिना क्लेश के वस्तु प्राप्त होने पर उसका अनादर करते हैं। इससे इनकी जिज्ञासा शांत न हो, इसलिए ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने उपेक्षा से द्वारपालों से कहा कि अच्छा रहने दो। ऐसा कहकर वह सुखदेव जी के वैराग्यादि साधनों और उनके विश्वास की स्थिरता की परीक्षा लेने के लिए 7 दिन तक चुप रहे। इसके अनंतर जनक जी ने सुखदेव जी को आंगन में बुलवाया। वहाँ पर भी सुखदेव जी तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से अपने अनादर का ध्यान न करके 7 दिन तक उदासीन ही बैठे रहे। इसके अनंतर जनक जी ने सुखदेव जी को अंतःपुर रनिवास में बुलवाकर यह कहलवाया कि जब तक 7 दिन आपकी भोजनादि पदार्थों से पूजा न होगी तब तक आपसे राजा नहीं मिलेंगे। जनक जी ने वहाँ पर उत्तम स्त्रियों से अनेक प्रकार के भोजन से और भोगों के समूहों से चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी को ललचाया ताकि वह यह जान सके कि सुखदेव जी तत्वज्ञान पाने के अधिकारी है या नहीं। अंतःपुर के उत्तम भोग, द्वार और आंगन के 14 दिन के दुख व्यास जी के पुत्र के चित्त को वैसे ही नहीं खींच सके, चंचल कर सके जैसे मंद वायु दृढ़ मूल वाले बड़े पर्वत को। वे भोग और अनादर में एक रस रहे। इसी कारण पूर्ण चंद्रमा के समान सुखदेव जी शांत चित्त होकर वाणी आदि इंद्रियों को वश में करके प्रसन्न मन केवल वहाँ ठहरे रहे। इस प्रकार उनकी परीक्षा ली गई। तब जनक ने दर्शन पर्यंत उनकी प्रतिष्ठा पर विचार किया। फिर वैराग्यादि में परिपक्व, निपुण और प्रसन्न चित्त सुखदेव जी राजा जनक जी के सम्मुख बुलाए गए तो उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, हे संपूर्ण जगत के कार्यों को समाप्त करने वाले और सब मनोरथों को प्राप्त होने वाले सुखदेव जी, आपको कौन सा पदार्थ अभिष्ट है जिसके लिए आपका यहाँ शीघ्र शुभागमन हुआ। पेज पूरे सर पूरा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे गुरु, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार शांति को प्राप्त होता है, कृपा करके यह मुझसे शीघ्र यथावत कहिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा। इस प्रकार पूछने पर जनक जी ने वही बात कही जो सुखदेव जी के पिता महात्मा व्यास जी ने उनसे प्रथम कही थी। श्री सुखदेव जी ने कहा,
इस बात को मैंने अपने आप ही विचार कर जान लिया था और पिताजी से जब पूछा तो उन्होंने भी अनेक उदाहरणों और युक्तियों से इसी की व्याख्या करके इसका वर्णन किया था। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपने भी यही पदार्थ मुझसे कहा और उपनिषदों के महावाक्यों का भी यही तात्पर्य है तथा वेदांत आदि शास्त्रों में भी यही देखा जाता है। यह संसार रूपी आडंबर विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विकल्प के क्षय होने से मूल सहित यह दुष्ट संसार सर्वथा नष्ट हो जाता है। अज्ञानोपाहिक आत्मा में नाना प्रकार के संसार की कल्पना का नाम विकल्प है। आत्म तत्ववेत्ताओं का यह निश्चय है। हे महाबाहो, मैंने यह निष्कर्ष जो स्वयं सोच विचार कर मैंने यह निष्कर्ष स्वयं सोच विचार कर निकाला है। यदि सत्य है तो मेरे हृदय में संदेह रहित जिस प्रकार अचल रूप से स्थित हो जाए वैसा उपदेश दीजिए, जिससे यह तत्व है अथवा अन्य है ऐसे भ्रमदायक चित्त से भ्रमित होता हुआ मैं आपके वचन विचार में विश्वास करके शांति को पाऊं। जनक जी ने कहा, आपने स्वयं जो तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है और पुनः उसी को गुरु के मुख से भी सुना है। हे मुने, इससे अधिक कोई निश्चय करने योग्य पदार्थ नहीं है। इस संसार में अखंड एक रस चिदात्मा पुरुष के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वह अपने ही संकल्प से बद्ध है और संकल्प के न होने से वह मुक्त होता है। जनक जी ने कहा, आपने स्वयं जो तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है और पुनः उसी को गुरु के मुख से भी सुना है। हे मुने, इससे अधिक कोई निश्चय करने योग्य पदार्थ नहीं है। इस संसार में अखंड एक रस चिदात्मा पुरुष के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वह अपने ही संकल्प से बद्ध है और संकल्प के न होने से वह मुक्त होता है। इसलिए आपने स्पष्ट रीति से ज्ञेय पदार्थ को जान लिया है, क्योंकि आप जैसे महात्मा को ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेने की निश्चय दशा में दृश्य मात्र और संपूर्ण भोगों में प्रथम वैराग्य उत्पन्न हुआ। हे महावीर, हे बाल, अर्थात यद्यपि आप तथा आपकी बुद्धि अभी बाल रूप है, परंतु विषयों को त्यागने से आप महावीर हैं। आपकी बुद्धि रोग रूपी भोगों से विरक्त हो गई, इसलिए अब आप और अधिक मुझसे क्या सुनना चाहते हो। आपके पिता सब प्रकार के ज्ञान के समुद्र रूप हैं और उग्र तपस्वी है, फिर भी उनकी वैसी पूर्णता नहीं हुई जैसी आपकी हुई है। अर्थात आप तो ज्ञान एवं तप में अपने पिताजी से भी आगे हैं। इस समय मैं ज्ञान एवं तप में आपके पिता व्यास से भी अधिक हूँ। आप व्यास के पुत्र और उनके शिष्य हैं। इसके साथ ही आप मेरे भी शिष्य हो, परंतु आपने तप और ज्ञान से भोग की इच्छाओं को दुर्बल कर दिया है। अतः आप इन दोनों में से आप मुझसे भी अति अधिक आगे हैं। हे ब्रह्मन, पूर्ण चित्त से जो कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु थी वह सब कुछ आपने प्राप्त कर ली है, क्योंकि आप संसार के बाह्य विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, जबकि बाह्य पदार्थों में गिरना लिप्त होना ही संसार में गिरना आसक्त होना है। इसलिए आप मुक्त हो और जो कुछ आपने जान लिया है उसके अतिरिक्त कोई ज्ञेय वस्तु है, इस भ्रम को त्यागो। अर्थात अब आपके लिए कोई वस्तु जानने योग्य नहीं बची है। आप अखंड एक रस चिदात्मा हो। इस प्रकार महात्मा जनक से शिक्षित होकर शुकदेव जी दृश्य की मलिनता से शून्य जो आत्म तत्व है उसमें मौन होकर स्थित हो गए। शोक, भय, खेद और चेष्टाओं से रहित तथा संशय शून्य शुकदेव जी समाधि के अनुकूल देवताओं के निवास स्थान और अनिंदित मेरु के शिखर पर चले गए। वहां पर 10 सहस्त्र वर्ष निर्विकल्प समाधि में स्थित रहकर स्नेह रहित दीपक के समान आत्मा में शांत हो गए, अर्थात विदेह मुक्त हो गए। दृश्य की ओर अभिमुखता रूप कलंक और उसके मूलभूत अज्ञान के नष्ट होने पर शुद्ध रूप महात्मा शुकदेव जी पुण्य पाप से रहित और प्रारब्ध कर्म के क्षय होने से शुद्ध देहाभिमान से शून्य होकर परम पावन आत्म वस्तु में वैसे ही एक रूप हो गए जैसे समुद्र में जल कण एक रूप हो जाते हैं।
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित शुक्ल निर्याण नामक पहला सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो और सब जो आज जो है जो कल नहीं थे वो सबको वचनामृत दे दो, सबको वचनामृत दे दो और सब बुक ले लो। आ जाए वो सबको वचनामृत दे दो, बैठो सब शांति से, हाथ ऊंचा करके ले लो सब वचनामृत, दो फटाफट। सब बुक ले लो।